दिल्ली के हुकूक को लेकर लाए गए दिल्ली सर्विस बिल पर इस वक्त राज्यसभा में चर्चा चल रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस बिल को पेश किया। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने आपको बता दें पहल की शुरुआत करते हुए बहस की और कहा कि बिल की मुखालफत सबको करनी चाहिए क्योंकि आज दिल्ली का नंबर है और कल किसी और का नंबर आ जाएगा। सिंघवी ने कहा कि बिल गैर जमहूरी और गैर आईनी है और ये आइन की मुखालफत करता है। चर्चा के दौरान सिंघवी ने हुकूमत की तरफ से शायरी पेश कर तंज किया। सिंघवी ने शेर पढ़ा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकी था। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली मुकम्मल रियासत नहीं है, ये एक स्पेशल स्टेटस का यूनियन टेरिटरी है और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बिल को दिल्ली से सियासी धोखा बताया। राघव चड्ढा ने भी शायरी पढ़ते हुए मरकजी सरकार पर तंज किया। कि कैसे ये बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो IAS और IPS अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के CM की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है?